Hello student, welcome to our YouTube channel named Scholar Academy. Today I am going to teach you introduction of macroeconomics class 12th. Okay, now we are going to start this topic of macroeconomic. Macro it means that broader concept. बहुत बड़ा concept जो होता है that is the meaning of macroeconomic. Macroeconomic is the broader concept that concern all citizen. जब हम पूरे कंट्री को हम लेके चलते हैं या हम सारे सिटीजन को हम क्लब आउट करते हैं, साथ में लेके चलते हैं, दैट इज अ मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक. हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल प्राइस के बारे में, इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट होल कंट्री. We are talking about whole individual. हर किसी की आउटपुट, टोटल एग्रीगेट आउटपुट के बारे में हम जब बात करते हैं, टोटल इनकम हमारी कंट्री की कितनी हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं, पूरा ब्रॉडर कंसेप्ट जब हम लेके चलते हैं, दैट इज अ मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, नाउ दिस इज सो आई एम टेलिंग यू दिस कंसेप्ट वन बाय वन. So it should be very clear to you. First of all, the first point, employment condition of the country. यानी इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी कंट्री में क्या एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, क्या सिचुएशन है. पूरी कंट्री के कंसेप्ट को हम इसमें टुगेदर फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री. Now coming to the next one, that is the second topic. Are economic getting better or worse? यानी हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री में कैसी है, वो हमारी वर्स है, बिल्कुल ही ख़राब है, मतलब एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिल रही है, पुअर कंडीशन है, वॉट एवर इज इट, सैनिटरी कंडीशन कुछ भी बिल्कुल ही बेकार है. तो कैसी कंडीशन है, दैट इज़ अ थिंग. और या फिर हमारी इट्स गोइंग टू इम्प्रूव, कि इम्प्रूव होती जा रही है. जैसे कि हम ब्रिजेस बना रहे हैं या कुछ भी ऐसा हम देखते हैं कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं. तो इस चीज़ को हम मायने रखते हैं कि हम कैसे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं. नेक्स्ट, दैट इज हेल्थ ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री की क्या हेल्थ पोजीशन है, लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं या उन्हें क्या कहते हैं प्रॉपर केयर प्रोटेक्शन मिल रहा है, कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आवर पीपल. हमारी कंट्री में क्या पोजीशन है लोगों की, कैसी हेल्थ पोजीशन है, बेटर पोजीशन है या वर्स पोजीशन है. जब हम पूरी कंट्री के बारे में बात करें तो हमारा सिंपल फॉर्म में यही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री. इस कंसेप्ट में हम पूरी होल कंट्री को लेके चलते हैं. Fourth, output of goods and services considered as a whole. कि हमारी कंट्री में किस तरह की गुड्स की हम सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज कैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं. कोई भी जैसे बैंकिंग सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इस सर्विसेज को हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को. गुड्स कोई भी टाइप के गुड हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकते हैं, रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, और कोई कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं. तो हमारी किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लोगों को हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. देन व्हाट हैपन टू द प्राइस, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट एट्सेट्रा. हमारे क्या किस तरह से हमारा प्राइस बढ़ रहा है, या हमारी प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि लोगों के लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस नहीं हो रहे, मतलब दे आर नॉट एबल टू बाय एनी यूजफुल कॉमोडिटीज़. मतलब जो कॉमोडिटीज़ हैं वो नहीं परचेज कर पा रहे, कि हाई इतनी पीक पे प्राइस पहुंच रहे हैं या फिर एक रीजनेबल प्राइस है, वॉट एवर इज इट. तो प्राइस से भी हम रिलेटेड देखते हैं. लोगों का इंटरेस्ट, लाइक इंटरेस्ट कैसे वो पेमेंट कर रहे हैं या बैंक कैसे इंटरेस्ट उनको पे कर रही है, वॉट एवर उनकी कैपिटल के ऊपर किस तरह का अमाउंट उनको दे आर गेटिंग.
और वेजेस, लोगों को वेजेस सही मिल रही है या क्या मतलब पोजीशन है, मतलब वो सेटिस्फाई है अपनी क्या कहते हैं वेजेस से, सैलरी से, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर इज गेटिंग अ गुड प्रॉफिट और नॉट, मतलब इतना सब कुछ अपना एफर्ट्स करने के बाद एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट क्या सही मात्रा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द प्राइस इज गोइंग अप मीन्स इन्फ्लेशन। अगर बहुत ज़्यादा प्राइस रेट बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, इट मीन्स दैट कि हमारी इन्फ्लेशन की तरफ वी आर गोइंग इन द इन्फ्लेशन। हर चीज़ की प्राइस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे व्हीट, राइस, वट एवर इज इट, जो कंज्यूमर गुड्स हैं या जब हमारी इंडस्ट्रियल गुड वट एवर इज इट, मतलब उनकी अगर प्राइस बहुत ही पिक पे पहुंच रहे हैं तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन पोजीशन हमारी इकोनॉमी में आती है। एम्प्लॉयमेंट एंड production level are going down is called depression। इतनी सारी फैसिलिटीज़ अगर हमारी कंट्री नहीं प्रोवाइड कर पा रही, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिल पा रही, पीपल दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग, मतलब उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जितनी क्या कहते हैं उनकी एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो ये डिप्रेशन की तरफ हमारी कंट्री जाती है इस केस में। और प्रोडक्शन लेवल जितना हमारा बढ़ना चाहिए लोगों की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग, उतनी उनकी नई प्रोडक्शन लेवल अगर हमारा इंक्रीज हो पा रहा है, दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट सेक्टर। यहाँ पर बेसिकली हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके चलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके चलते हैं और बिजनेस और गवर्नमेंट सेक्टर को हम लेके चलते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से ये ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से इनके अंदर क्या कहते हैं आउटपुट की क्या कहते हैं डिसएडवांटेज है, तो हमारे रॉ मटेरियल की कमी है, इंडस्ट्रियल गुड में किस तरह का हमारे को टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, बिजनेस को कैसे इंप्रूव करना पड़ेगा, तो ये सारे हम जो गवर्नमेंट सेक्टर कैसे अपना और फर्दर ग्रोथ कर सकती है, तो ये सारे कंसेप्ट को हम इसमें बॉदर करते हैं। दिस इज द लास्ट वन, इट ट्राई टू एनालाइज इंडिविजुअल आउटपुट लेवल, प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द डिफरेंट गुड्स। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक होती है वो हमारी हेल्प करती है इंडिविजुअल आउटपुट लेवल को जज करने के लिए, प्राइस और एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी जज करने के लिए। यानी ये माइक्रो इकोनॉमिक में भी, माइक्रो इकोनॉमी दिस आई विल डिस्कस लेटर ऑन, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बहुत ही छोटा कंसेप्ट होता है और मैक्रो इट मीन्स दैट जो कि बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट होता है। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज द होल पोजीशन ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री की क्या परफेक्ट और क्या एक्यूरेट पोजीशन होती है जिसको हम जज कर सकते हैं थ्रू स्टडीइंग दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स।